छात्रों, भूषण की कविता को समझने के बाद आइए अब हम मीराबाई की ओर चलते हैं। मीराबाई मेवाड़ की रानी थी। बचपन से ही वे श्याम सुंदर के भक्त थी। विधवा हो जाने के बाद वे सभी सामाजिक बंधनों को काटकर उन्मुक्त रूप से साधु संतों के साथ श्री कृष्ण की आराधना करने लगी। उनको इसके लिए बहुत कष्ट सहना पड़ा। कहते हैं कि एक बार उनके देवर राणा ने उनको विष का प्याला दे दिया। मीरा ने उसे हंस हंस कर पी लिया, पर विष अमृत हो गया। कृष्ण के प्रति ऐसी दृढ़ भक्ति शायद ही किसी और की है। एक स्त्री होने के नाते मीरा ने अत्यंत सरल, स्पष्ट और निष्कपट रूप से अपने गिरधर गोपाल के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति की है। उसमें सेवा, समर्पण, अनन्यता आदि की भावना प्रबल है। मीरा को संगीत का ज्ञान था, इसलिए उनके पद आज सारे देश में गायकों को प्रिय है। विभिन्न राग रागनियों में वे संयोजित हैं। मीरा की भाषा बोलचाल की सरल सामान्य भाषा है। काव्य अलंकारों की तुलना में उसमें भाव वेग अधिक है, इसलिए जन जन के मुख में मीरा की पंक्तियाँ आज भी नाचती। तो आइए उनके दो पद हमारी हिंदी पराग किताब में दिए गए हैं, उनका हम वाचन करते हैं। जागो वंशी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किम्बारे। गोपी दही मथत, सुनियत हैं कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ मह लिनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीराबाई हमेशा कृष्ण को गिरधर नागर, कभी ललना, कभी प्यारे ऐसे नाम से पुकारते हैं। यहाँ भी उन्होंने श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण सोए हुए हैं और मीरा उसी वक्त सुबह सुबह से गाती है, जागो वंशी बारे ललना। वंशी बारे कहने से कृष्ण, ललना कहने से प्रिय। हे कृष्ण प्रिय, हे प्रिय कृष्ण, अब जाग जाओ, जागो मोरे प्यारे। फिर कहती हैं, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किम्बारे। रजनी बीती, रात बीत चुकी है। भोर भयो है, भोर सुबह हो चुका है। अब घर घर खुले किम्बारे, अब प्रत्येक घर में दरवाजे खुलने लगे हैं। ये सुबह का दृश्य है। और कहती हैं, गोपी दही मथत, सुनियत हैं कंगना के झनकारे। गोपियों के कंगना के झनकार अब सुनाई देने लगी है, क्योंकि वे दही दही मथने का काम आरंभ कर दिए हैं। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकार। ये जो वृंदावन, मथुरा, ये उस तरफ पहले के ज़माने में हर किसी घर में दही मथने का काम करते थे। फिर कहते हैं, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। हे कृष्ण, हे प्रिय जी, हे प्रिय कृष्ण, अब तो उठ जाओ, सुबह हो चुका है। सुर नर ठाढ़े द्वारे, देवता और मनुष्य सब तुम्हारे द्वार पर खड़े हुए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल जो गाय चराने वाले ग्वाले होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो उनके ग्रुप के हैं, उनके फ्रेंड हैं, वे सब आकर के उनके दरवाजे पर आ चुके हैं
और कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जय जय शब्द उच्चारे, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, ऐसे शब्द उच्चारण कर रहे हैं। अब तो उठ जाओ, माखन रोटी हाथ महलिनी, गौवन के रखवारे। मीरा जी, मीराबाई कृष्ण को गौवन की रखवारे कहकर संबोधित करते हैं। गायों गाय चराने वाले, गायों की रखवाली करने वाले। हे कृष्ण, जो अपने हाथ में रोटी और माखन लेकर के चलते हैं, हमेशा रोटी और माखन उनके लिए अति प्रिय हैं, तो इसलिए उन्हीं नाम से उन पुकारते हैं और कहते हैं कि माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखबारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। हे प्रभु, मीरा हमेशा, मैंने कहा ना, अपने प्रभु को गिरधर नागर कहते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा मीरा के प्रभु गिरधर नागर है। इसका मतलब, सीधा मतलब है, हे कृष्ण शरण आया को तारे। गिरधर नागर भी, गिरधर भी एक नाम है कृष्ण का, क्योंकि उन्होंने एक बार गिरी पर्वत को अपने उंगलियों में धारण किया था। शरण आया को तारे, जो तुम्हारे शरण में आए हैं उनका उद्धार करो, उनको तारो, ऐसा कह करके मीराबाई श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे अब उड़ जाएं, क्योंकि मीराबाई हमेशा अपने सामने कृष्ण को देखते थे, उन्हें अपने प्रिय मानते थे, हैं, और उन्हीं की आराधना किया करते थे। और इसके आगे जो दूसरा पद है उसमें वह कहती हैं, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यों मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दम के हर झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो यहाँ अपने प्रिय के आने का खबर पाकर प्रिया के मन में जो उमंग, जो इच्छाएं, जो भावनाएं जगती हैं, वैसे ही भावना मीरा के मन में भी जग रही हैं। और साथ ही सावन, ये जो दृश्य है, पानी बरसने का दृश्य, सावन के समय का दृश्य, इसके साथ ही उपस्थित करते हैं। और मीराबाई कहती हैं, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि सावन का महीना है और बारिश हो रही है और मन को भा जाने वाला दृश्य सामने है। खासकर प्रिया के मन में अपने प्रिय के प्रति मिलने की इच्छा उस समय और ज़्यादा बढ़ जाती है जब बारिश का मौसम हो। तो ऐसे ही एक दृश्य यहाँ भी उपस्थापित करती हुई मीराबाई कहती हैं, सावन में उमग्यों मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। श्री कृष्ण के आने की खबर पा करके, आने की भनक जैसे ही उसके मन में पाया, तो उसी समय सावन में उमग्यों मन मेनुआ। यह देखो, उमग्यों मतलब उफनना, जब उफनते हैं, जैसे पानी में झाग उफनता है, वैसे ही मेरे मन के अंदर भी हरि से मिलने की, मतलब कृष्ण से मिलने की जो इच्छाएं हैं वो उफन रहे हैं मन के अंदर। सावन के महीने में, सावन में उमग्यों मेरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर मेरे मन की इच्छाएं और तेज हो रही हैं। फिर कहती हैं, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दम के झरलावन की। और उसी समय चारों दिशाओं से ये जो बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, और क्या हो रहा है, दामिनी दम के, बिजली चमक रही है, झरलावन की, मतलब बारिश लाने वाली बिजली भी कड़क रही है। चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं और ऐसे मौसम में मीराबाई के मन के अंदर श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा तीव्र हो रही है। फिर आगे कहती हैं, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की।
और उस समय मेघ से, बादल से छोटी छोटी बूंदें अब गिरने लगती हैं और चारों ओर सुहावनी हवा, सुहाना पवन, शीतल पवन अब बहने लगता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। और ऐसे समय में मीराबाई के मन के अंदर खुशी का समय आया हुआ है। इसलिए मीराबाई अपने प्रिय को कहते हैं कि हे प्रभु गिरधर नागर, यह तो आनंद मंगल गाने का समय आया हुआ है। अभी तो खुशियों से नाच उठने का मन करता है, क्योंकि तुम्हारे आने का खबर मुझे मिला हुआ है और मौसम भी बारिश का है। तो इसी को यहाँ पर वर्णन किया गया है। मैं एक बार फिर से उसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझने के प्रयास कीजिए। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामिनी दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। आनंद मंगल एक गीत है, मंगल गीत गाने का समय आ गया है और खुशियाँ मनाने का समय आ गया है। इस तरह से मीराबाई के मन के अंदर श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा अब हो रही है। तो इसके नीचे जो शब्दार्थ हैं इसको भी तुम लोग देखना, और इन शब्दार्थों को एक एक करके पढ़ना, और शब्दार्थ जानने के बाद इस कविता को अगर तुम फिर से पढ़ोगे तो मुझे मुझे पूरा आशा है कि तुम लोग इसको समझ पाओगे और इसके प्रश्न उत्तर भी कर पाओगे। धन्यवाद।